अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास इस्लामियत की बुक पेज नंबर 8 और 9। आज हम बेटा पढ़ेंगे पहला जो बाब था ईमान, ईमानियात और इबादात के अंदर अल्लाह ताला पर ईमान जो हमने मुकम्मल पढ़ा। उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते थे या कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैंने आपको लिखवाया था उसकी हेडिंग अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान करें तो, और अहले ईमान में से कौन कौन अहले ईमान में कौन कौन सी बातें शामिल होती हैं। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाते हुए करवाए हैं, तौहीद के लुग़वी मीनिंग और तौहीद अक़ीदा तौहीद से जो है ना वो क्या मुराद है, फिर इसी तरह इसके अंदर अक़ीदा तौहीद की कुरानी आयात की रोशनी में वजाहत करें या आयात और आयात का तर्जुमा। फिर बेटा मुश्किल में किससे मदद तलब करनी चाहिए, ये आयत का टुकड़ा और उसके नीचे तर्जुमा, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर आगे जो भी क्वेश्चन थे बेटा हमने रीडिंग करते हुए पढ़े। उसके अंदर बेटा एक ये क्वेश्चन हमें किसकी इबादत करनी चाहिए, तो उसका बेटा आंसर ये है कि अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना बनाओ। ये आयत और आयत का तर्जुमा बेटा आज का आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। कल हमने रीड कर लिया था लेकिन इसका मैंने शॉर्ट क्वेश्चन ही बनवाया था। तो इधर आप देखेंगे कि इसलिए हमें चाहिए कि हमें उसी की इबादत करनी चाहिए, यानी अल्लाह ताला की। तो अल्लाह ताला की हमें किसकी इबादत करनी चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन आप बनाएंगे तो उसका आंसर बेटा आप यह आयत का तर्जुमा और अल्लाह ही की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना बनाओ। ये बेटा आज का आपका काम है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने सिर्फ लिखना है, बाकी आपने याद करना है और एक्सरसाइज में आपको हल करवा देता हूँ। आप एक्सरसाइज को अच्छे से हल कर लें। और बेटा एक बात याद रखें, आपने ये जो चैप्टर पढ़ा है मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर कोई भी छोटे छोटे पॉइंट, अहम नुकात, अक़ीदा तौहीद ईमान की बुनियाद है। अब मिसाल के तौर पर आपका क्विज़ जो है ना, उनके क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे तो उसके अंदर अगर पूछा जाए कि ईमान की बुनियाद क्या है तो अक़ीदा तौहीद आपके ज़हन में होना चाहिए। यानी जितनी भी हमने रीडिंग की है इसमें से बेटा MCQs बन जाएँ, क्विज़ क्वेश्चन बन जाएँ तो आपको बेटा याद होने चाहिए। जैसे भी आपने याद की हैं, बेशक लॉन्ग क्वेश्चन के सूरत में, शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में, आपने उनको बेटा याद रखना है, ठीक है। आए एक्सरसाइज जो है ना उसको मैं हल करवा देता हूँ। ये MCQs हैं, दुरुस्त जवाबात मुंतखब करें और जुमले मुकम्मल करें। नंबर 1, ईमान का मतलब डैश है, यकीन कर लेना, समझ लेना, मालूम कर लेना। तो बेटा पहला है यकीन कर लेना। दूसरा बेटा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के डैश रसूल और नबी हैं, पहले, दूसरे कि आखिरी। तो आखिरी पे आपने टिक लगाना। ये फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपने जुमला इस तरह मुकम्मल करना है। जीम, अल्लाह ताला के अहकामात पर पुख्ता डैश का नाम ईमान है, सोच, यकीन, ख्याल, यकीन। दाल, जिंदगी और मौत का डैश अल्लाह के पास है, इख्तियार, अमल, इरादा, इख्तियार। तो ये बेटा ये हो गया मुकम्मल। नेक्स्ट पेज। तौहीद का मतलब अल्लाह ताला को एक मानना और एक डैश है, सोचना, कहना कि जानना, जानना। ठीक है बेटा, ये आपके जुमले मुकम्मल हो गए। उनके अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर जुमला बनता था मैंने आपको टिक लगवा दिया। आप लेक्चर तवज्जो से सुनिएगा और इसको अच्छे से हल करिएगा। जी बेटा आगे खाली जगह पुर करें, फिल इन द ब्लैंक्स। हर मुसलमान का ईमान है कि अल्लाह ताला डैश है, अल्लाह ताला एक है। ये आपने फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर लिखना है। नंबर 2, अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है, ऐब आपने फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर लिखना है। नंबर 3, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के डैश रसूल हैं, आखिरी रसूल हैं। आगे कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला के डैश की पाबंद है, हुक्म की पाबंद है, हुक्म लिखना है। तौहीद पर यकीन डैश की बुनियाद है, ईमान की बुनियाद है। अल्लाह ताला की ज़ात डैश है, यकता, एक नहीं, एक के बाद दो भी आ जाता है तो इसलिए यकता कहना यानी एक दो का कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाए। हमें हर हाल में अल्लाह ताला से डैश मांगनी चाहिए, मदद। तौहीद से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को डैश ना करना, यानी शरीक ना करना, यानी पार्टनर ना बनाना। अल्लाह ताला की ज़ात सारी दुनिया का डैश चला रही है, निज़ाम। हमारी ज़िंदगी और डैश अल्लाह ताला के हाथ में है, यानी मौत। हमारी ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हैंड में है। ठीक है बेटा, यस बेटा। आगे कॉलम मैच करने हैं।
इधर कालम अलफ के अंदर जो लिखे हुए हैं इनको जुमले कालम बा के अंदर उसको मैच करना है। बेटा मुसलमान का ईमान है कि अल्लाह ताला एक है। ये मैं बोल भी रहा हूँ, आप इसी से नोट कर लें, या लाइन लगी हुई है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं बोल रहा हूँ। हमारी ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला पर ईमान का मतलब है कि कोई उसका शरीक नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। कायनात की हर शय अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंद है। तौहीद का मतलब, तौहीद का मतलब अल्लाह ताला को एक जानना और मानना है। ये मैंने लाइन नहीं लगाई, लेकिन आपने इसका ये लिखना, तौहीद का मतलब अल्लाह ताला को एक जानना और मानना है। अकीदा तौहीद ईमान की बुनियाद है। अल्लाह ताला की ज़ात यकता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अहकामात और हिदायत लेकर आए हैं उन पर पुख्ता यकीन रखने का नाम ईमान है। ये बेटा आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल होगी। मैंने इन क्वेश्चन के आंसर भी आपको लगवा दिए। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन बनते थे, मिसाल अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान करें। जैसे पहला क्वेश्चन था अल्लाह ताला की सिफ़ात ये हो गया। फिर अल्लाह ताला की कुव्वत कामला की निशानियाँ या अल्लाह ताला के यकता होने की दलील, ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं जिनका आंसर मैंने बेटा आपको इधर से लगवाया था। सूरज हर रोज़ मुकर्रर वक्त पे तुलू होता है, गुरूब होता है, ये वाला इधर तक। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये चैप्टर अच्छे से लिखा होगा, शॉर्ट क्वेश्चन लिखे होंगे, आयात भी लिखी होंगी, उनका तर्जुमा भी लिखा होगा।